फोकस। जो हमारा हाइपर फोकस होगा तो हम जो चाहेंगे बिजनेस में पा पाएंगे। और ये कंपनी में जिस वजह से हम आए हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, उनके लिए हमें हाइपर फोकस बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति इस कंपनी में हाइपर फोकस करता है तो उसको 100% सफलता मिलती है। उसके लिए उसको बार बार रुकावटें आएंगी, बार बार बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलने वाले भी आएंगे। टीम में भी ऐसे लोग होंगे जो सोते रहेंगे, जो उनको भी काम नहीं करने देंगे। ऐसे भी लोग आएंगे, लेकिन हमें उससे बचना पड़ेगा, उससे अलग सोचना पड़ेगा, उससे अलग काम करना पड़ेगा और करके दिखाना भी पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले जितनी भी चीजें आपके सामने आए, तो आपको हर समय वो याद करना है कि मैंने ये शुरुआत किया क्यों था, ये कंपनी में ज्वाइनिंग लिया क्यों था, मैं काम कर क्यों रहा हूं। जब तक आप वाई अपना स्ट्रांग नहीं बनाओगे, तब तक आपको जो चीज करना है या जो कामयाबी को पाना है, वो कामयाबी लेट मिल सकती है। इससे अच्छा है कि आप क्लियर कर दो अपना वाई कि हमें इस कंपनी में क्यों काम करना है, हमें किस वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ बनना है, हमें यहाँ से क्यों इनकम चाहिए, कितनी इनकम चाहिए, वाई। जब तक आप अपना वाई नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे, तब तक आपका हाउ इजी नहीं होगा कि कैसे करना है। एक बार आपका वाई स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत सारी रुकावटें, चैलेंज आएंगे, तो उसको आप पार कर जाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वाई। इस कंपनी से आप क्या चाहते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, किसके लिए यहाँ पे आप ज्वाइनिंग किए हैं, किस वजह है, क्या ऐसा स्ट्रॉन्ग वाई है आपका, क्या ऐसा इमोशनली वाई है कि आप यहाँ पे पाना चाहते हो। आपको किसी ने बोल दिया है या आपको किसी ने डांट दिया है, आपकी कोई किसी ने इज्जत नहीं की है, आपका वो इमोशनली स्ट्रांगली वाई निकालना पड़ेगा कि मुझे इस कंपनी में क्यों काम करना है, मुझे क्यों नाम बनाना है, मुझे क्यों 1000 लोगों की टीम बनाना है। जब तक ये आपका वाई अंदर से नहीं ढूंढोगे, तब तक आपको काम करने का रियल मजा नहीं आएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मिस यूनिवर्स बनती है लेडीज, जो बनते हैं ना मिस यूनिवर्स, कोई अलग अलग स्टेट की हो सकती है, अलग अलग कंट्री की भी हो सकती है, पूरे वर्ल्ड की भी हो सकती है। उसको जो बनना होता है, उसकी जो ट्रेनिंग होती रहती है, उसमें उनको स्ट्रांगली वाई फॉलो करना पड़ता है कि मुझे ये क्यों करना है। क्योंकि बहुत सारी मिस यूनिवर्स बनी हुई होती है, बहुत सारे उसकी कंपटीशन में रहती है, और इतनी सारी कंपटीशन मार्केट की, वो सारी हैंडल करना पड़ता है कि मुझे ये क्यों करना है। जब तक उनका स्ट्रांग वाई नहीं होता है, तब तक वो नहीं पूरा कर पाते। बहुत सारे अपने देश में ऐसे ऐसे इंटरव्यू है जहां पे पढ़ाई लिखाई को साइड में देख के उसका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, उसका वाई देखा जाता है इंटरव्यू के अंदर कि आपका वाई क्या है, आप क्यों ये जॉब करना चाहते हो, क्यों ये नौकरी पाना चाहते हो, वो वाई इंटरव्यू में पूछा जाता है। बहुत बड़ी बड़ी जॉब के अंदर भी ऐसा सवाल रखा जाता है कि क्यों ये जॉब करना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, ये वाई पूछा जाता है। इस मीन्स क्या है, जब तक हम हमारा वाई अपने आप को नहीं ढूंढेंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, वो बार बार याद दिलाना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा। बहुत सारे वाई हो सकते हैं, बहुत सारे वाई हो सकते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएंगे। अगर आप बार बार अगर मोबाइल से जुड़े हुए हैं, आप रील्स देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, स्टेटस देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको सबसे पहले जो आपका वाई है, जो आपका गोल है, वो आपको वॉलपेपर पे लगाना चाहिए, ताकि आपका फोकस जो है वो बार बार वहां आ जाए कि नहीं, मुझे करना क्या है। आपका गोल जो है, वाई जो है, वो वॉलपेपर पे होना चाहिए। जैसे ही फोन आपने लिया तो आपको दिखना चाहिए कि मुझे करना क्या है, इसमें लिखना पड़ेगा। आप
आपको जो बनना है, आपको जो करना है, वो आपके सामने आना चाहिए, आपके सामने रहना चाहिए। कभी कभार मैं जो महीने का या 15 दिन का गोल लेता हूँ, वो मैं पेंसिल से मेरे लैपटॉप के ऊपर लिख देता हूँ, पेंसिल से। क्यों? बार बार लैपटॉप के सामने मैं बैठूंगा, बार बार याद दिलाएगा मुझे करना क्या है, मुझे 15 दिन में करना क्या है, मुझे महीने में करना क्या है। जब तक वो वाई जो है, जब तक वो गोल है, वो सामने दिखा नहीं, लिखा हुआ नहीं रहेगा, तब तक वो पूरा नहीं होगा, तब तक वो याद नहीं आएगा, और याद नहीं आएगा तो मुझे करने की इच्छा भी नहीं होगी। इससे अच्छा है मैं लिख लूं तो बार बार पढ़ूंगा सही। और किसी के सामने अगर लैपटॉप खोल दिया तो क्या होगा, वो भी पढ़ेगा, वो भी पढ़ेगा, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये पूरा करना है। 100% आप पूरा कर पाएंगे, लेकिन वो आपको ढूंढना पड़ेगा, तो 100% आप कर पाओगे। स्विच ऑफ करना पड़ेगा बहुत सारे ये डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं, डिस्टर्ब करने वाली चीज होती है, नेगेटिव जो व्यक्ति में आपको मिलते हैं, वो सारी चीज आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। आपके स्पॉन्सर भी हो सकते, आपके ऑफलाइन भी हो सकते, कोई कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाता है जो आपको बार बार नेगेटिव कर देता है, तो आपको उससे दूर होके आपके ऑफलाइन के टच में आना पड़ेगा, उसके ऑफलाइन के टच में आना पड़ेगा। ये रियलिटी है। कोई ऐसी डाउनलाइन भी मिल जाती है जो हमें नेगेटिव बार बार करती रहती है, ये सर ये प्रॉब्लम है, मैडम यही प्रॉब्लम है, यही है, ये है, ये है। आप देखना बार बार वो उनके पास एक्सक्यूजेस से आती, काम कम आता है, एक्सक्यूजेस ज्यादा आते हैं। आपको ये तराशना पड़ेगा, आपको ये तराशना पड़ेगा। कोई ना कोई आपकी टीम में भी ऐसा आ सकता है जो आपको पीछे खींच रहा होगा कि आप काम ना कर पाओ, डिस्टर्ब ही रहो। आप 10 लोगों को कॉल ना कर पाओ, मेरा ही कॉल अटेंड करके परेशान रहो। तो वो क्या है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं कि मेरे सर, मेरे मैडम जो है वो आगे ना बढ़े। तो आपको ये भी चेक करना है, अगर ऐसा भी आपकी टीम में है या ऊपर है, तो आपको उससे भी बचना पड़ेगा और उसका इलाज भी आपको करना पड़ेगा। और उन्होंने एक चीज अच्छी बता दी है कि किसी और का स्टेटस देखने से अच्छा है अपना ही स्टेटस बना लें। यस, तो हमें उसके लिए मेहनत करना है, अपना स्टेटस बनाने के लिए मेहनत करना है। 100%। आपका एक बार स्टेटस बन जाए, उनके बाद देखो ना, उनके बाद आप सबका स्टेटस देखो ना। आपको 100% फोकस करना है बिजनेस के ओर। बहुत बार आपको ऐसा समय आएगा कि आपका समय कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे, आपके काम में ऐसा डिस्टर्ब करने वाले भी आएंगे, जैसे बोला ना, फैमिली वाले भी आएंगे, रिलेशन वाले भी आएंगे, सारे लोग आएंगे। आपका समय पूरा दिन कहाँ चला गया पता भी नहीं चलेगा। अभी कल की बात कर लो, कल आपके साथ क्या हुआ वो आपको ही पता है। कितने सारे लोग आपको डिस्टर्ब करने भी आ गए होंगे या मिलने भी आ गए होंगे, समय कैसे चला गया पता भी नहीं चला। आप जब पूरा मार्क करेंगे कि पूरे दिन में मैंने कल काम क्या किया, तो निकल के आएंगे बस इतना सा ही काम किया, 5 लोगों से बात किया, 10 लोगों से बात किया, इतने लोगों को प्लान दिया, इतने लोगों को सैंपलिंग कराया। आप मार्क करिए, कल का उठा के देखिए, आप एक बार इमेजिन करिए कि कल आपने क्या काम किया, कल आपने क्या काम किया। आपको पता चल जाएगा कि आप इससे भी ज्यादा काम कर सकते थे, राइट? आप इससे भी ज्यादा काम कर सकते हैं जितना कल आपने किया, लेकिन आप कहां पे ध्यान दौड़ रहे हैं? प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये चैलेंजेस, ये। तो हमें हर समय क्या करना है, हमें हर समय तैयार रहना पड़ेगा प्रॉब्लम में से बाहर आके काम पे फोकस करने के लिए। हाइपर फोकस हमारा बिजनेस के प्रति होना चाहिए। चैलेंजेस आएंगे, सारी चीज आएगी, वो हमें चेक करने के लिए आएगी कि इसके अंदर कितनी ताकत है, ये कितना झेल पाएगा। लेकिन फोकस हमारा कहाँ पे होना चाहिए? एक ही जगह पे होना चाहिए, हाइपर फोकस। आप एक खिली पकड़े हैं, कील, आपके हाथ में कील है और दूसरे हाथ में हथौड़ा है।
आपके एक हाथ में कील है और एक दूसरे हाथ में हथौड़ा है, आप क्या पीछे देख के कील को मारेंगे? हेलो, आप कील को हथौड़ा मारोगे पीछे देख के मारोगे, ऐसे मारोगे नहीं, आप कील को प्रॉपर देखोगे और प्रॉपर ही मारोगे। क्यों? अगर थोड़ी सी भी दुर्घटना घटी या नजर हटी तो क्या होगा, वो हथौड़ा उंगली पे लगेगा। इसका मतलब क्या है, हमारा फोकस वहां पे हाई हो गया कि हमें ये कील मारना है तो मेरे हाथ पे ना लग जाए, तो मैं हथौड़ा भी वहीं पे मारूंगा जहां पे ये कील है। और इसकी वजह से क्या होता है, वो कील को प्रॉपर लगता है। क्यों? तो क्या आपका फोकस पूरा हाइपर वहां पे हो गया। तो वैसा ही फोकस जब आपका बिजनेस में आ जाएगा कि नहीं मुझे तो कुछ करना है, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो मेरी टीम का फॉलोअप लेना ही है, मेरे हर एक डाउनलाइन को मुझे तो जगाना ही है, मेरा हर दिन कॉल जाएगा, क्लाइंट हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो कोई भी हो, मेरा हर दिन कॉल जाएगा, मैं हर दिन उनसे बात करूंगा, हर दिन उसका प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्व करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं नया काम करके दिखाऊंगा, देखो ऐसे काम होता है, देखो ऐसे रिटेल होता है, देखो ऐसे नई लाइन बनती है, नहीं देखो ऐसे होलसेल वॉल्यूम होता है। जब तक आप अपने आप को ये नहीं बना देंगे कि नहीं मुझे करना है, मैं लीड बाय एग्जांपल बनूंगा, मैं मेरा टीम का ऐसा लीडर बनूंगा कि मेरे को देख के मेरी टीम को लगे कि नहीं मुझे सर जैसा मैडम जैसा बनना है, मेरी टीम ऐसा बोलना चाहिए। 100% अगर आप इस तरीके से माइंडसेट करके काम करोगे तब काम करने का आपको मजा ही कुछ और आएगा, आपको मेहनत करने का नजरिया ऐसा बदल जाएगा कि आपको और एंजॉयफुल लगेगा। सो पूरा फोकस करिए बिजनेस में, 100% आपका काम होगा। सो एक और चीज, मैं आज थोड़ा समय है इसलिए आपसे बात कर सकता हूं, कितने लोगों के पास न्यूट्रिशन क्लब ऑफलाइन है? ऑफलाइन न्यूट्रिशन क्लब है?